हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने लगभग मध्य प्रदेश प्रैक्टिस श्रृंखला के 20 पार्ट्स के आसपास अपलोड किए जा चुके हैं, जो आप सभी को उम्मीद है पसंद आ रहे होंगे। आज हम लोग नदियों का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपको अगर टेलीग्राम पर जुड़ना है तो रुद्र एकेडमी नौगांव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज नदियों से ही रिलेटेड है, और आपको पिछला वीडियो भी नदियों से ही दिया गया था। मध्य प्रदेश प्री एग्जाम जो अभी प्रेजेंट में हुआ है, इस प्रैक्टिस श्रृंखला से भरपूर क्वेश्चन आए हैं और मध्य प्रदेश से 29 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं। तो आप सभी इस प्रैक्टिस श्रृंखला को कवर कीजिएगा। अभी मध्य प्रदेश के प्रत्येक टॉपिक से आपको प्रैक्टिस श्रृंखला जारी रहेगी। आज देखिएगा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी गुजरती है। नदियों से ही क्वेश्चन है आज भी। तो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात कर ले, इंदिरा प्रियदर्शनी तो है कहाँ स्थित, ये कभी पूछा गया है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि छिंदवाड़ा कहाँ पर मौजूद है। छिंदवाड़ा और सिवनी कहाँ पर है? छिंदवाड़ा सिवनी में मौजूद है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर मौजूद है, छिंदवाड़ा सिवनी में। कई बार पूछा गया है ये पॉइंट कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसी को बोलते हैं पेंच, इसको क्या बोलते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और इसी को बोलते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच का ही नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी। पेंच का ही क्या नाम है? इंदिरा प्रियदर्शनी। ये पॉइंट समझना है आपको। ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है और ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कृष्ण मृग। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। कृष्ण मृग हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाएंगे? तो वो पेंच में पाए जाएंगे। कहाँ पर? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित? छिंदवाड़ा और सिवनी। ऐसा है क्यों? क्योंकि पेंच नदी बीच से प्रवाहित होती है और नदी के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रख दिया गया। बीच से प्रवाहित होने के बाद छिंदवाड़ा और सिवनी में इसका डिवाइडेशन हो गया, और डिवाइडेशन हो जाने के बाद आप सभी ध्यान रखिएगा, दो जिलों में है। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है और इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अब आंसर की बात करेंगे तो कौन सी नदी प्रवाहित होगी? ताप्ती ऑप्शन है, पेंच ऑप्शन है, हथनी नदी, शक्कर नदी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा पेंच नदी। पेंच नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है और इस से गुजरने के बाद इसका नाम भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, बी एच करेक्ट आंसर होगा। अगर हम ताप्ती नदी की बात करें, पिछली श्रृंखला में आपको ताप्ती नदी भरपूर समझाई गई। नर्मदा के समानांतर बहने वाली कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। किस दिशा में बहती है? सतपुड़ा के, ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा के, कभी कभी सतपुड़ा पर बस पूछा गया है, सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? दक्षिण में। और किस दिशा में बहेगी? तो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ पर? पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी बड़ी नदी कौन सी? बड़ी नदी दूसरी। और पहली कौन सी है? नर्मदा। पहली कौन सी है? नर्मदा। और आप सभी नर्मदा को जानते हैं, हमारे देश की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा। देश की पांचवी सबसे बड़ी नदी नर्मदा। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली कैसी है? सबसे बड़ी नदी। खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी, और पश्चिम दिशा की ओर तो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती है। और ताप्ती और नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। तो आपको ये डेल्टा और एस्चुरी ध्यान रखना है। डेल्टा एस्चुरी से भी क्वेश्चन पूछे गए।
दोनों की दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। तो ताप्ती आप समझे होंगे। आगे भी इससे क्वेश्चन है। हथनी नदी आप समझते ही हैं, नर्मदा की सहायक है और नर्मदा की सबसे ज्यादा सहायक है 41। कितनी है मध्य प्रदेश में? 41 है। और शक्कर नदी को भी आप जानते हैं, इसी की सहायक है, छिंदवाड़ा से आती है। कहां से आती है? छिंदवाड़ा। तो आपको ये पॉइंट कुछ कवर कर लेनी है। राइट आंसर जो होगा हमारा वो पेंच नदी के साथ जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको फंडामेंटल में भी पढ़ाए गए, पिछले वीडियोस में भी कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन टॉपिक वाइज हम ले रहे हैं। नदियों का टॉपिक है, पिछला वीडियो नदियों का अपलोड किया जा चुका है। सेकंड है, आज नदियों से क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। इंदौर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, काली सिंध के किनारे है क्या? खान के किनारे, छिप्रा और बेतवा। कौन सी है ये? बेतवा नदी। तो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, खान नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? खान। और खान किसकी सहायक है? तो छिप्रा की सहायक है। किसकी? छिप्रा नदी की। और छिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? उज्जैन शहर स्थित है। कौन सा शहर है? उज्जैन। कई बार पॉइंट पूछा गया है। क्यों? क्योंकि कुंभ के मेले का आयोजन यहीं पर होता है। किसके मेले का? कुंभ के मेले का आयोजन। मेले का आयोजन कहां पर होगा? यहीं पर होता है। तो आपको ये पॉइंट छिप्रा से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कुंभ का मेला आयोजित कहां होता है? यहीं पर होता है, उज्जैन में। और कौन सी नदी के किनारे? छिप्रा। अगर हम काली सिंध की बात करें, ऑप्शन में काली सिंध है, और काली सिंध से ध्यान रखिएगा, देवास के बागली गांव से आती है। कहां से आती है? देवास के बागली गांव से। और बागली गांव आप सभी जानते हैं, ये मामा जी जिला भी घोषित करने वाले प्रस्तावित है। देवास का बागली क्या है? प्रस्तावित है। तो देवास से बागली गांव से काली सिंध नदी का उद्गम होगा, और ये राजस्थान में जाकर के, कहां पर? राजस्थान में जाकर के चंबल में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? चंबल। तो ये पॉइंट भी आपको कवर कर लेने। काली सिंध किसकी सहायक? चंबल की सहायक। और मिलेगी कहां? राजस्थान राज्य में मिल जाएगी। तो काली सिंध नदी से आपको ये पॉइंट कवर करने हैं। छिप्रा की बात करें तो इसका उद्गम कांकरी बरडी पहाड़ी से होता है। कांकरी बरडी पहाड़ी। कौन सी? कांकरी बरडी पहाड़ी। और है कहां स्थित? इंदौर में। कहां पर है? इंदौर। तो कांकरी बरडी पहाड़ी भी पूछ ली जाती है, इंदौर में स्थित है। अगर हम लोग बेतवा नदी की बात कर लें, कौन सी नदी की? बेतवा। ये रायसेन के कुमरा गांव से आती है। कहां से? रायसेन के कुमरा गांव से। तो रायसेन का कुमरा गांव आपको ध्यान रखना है, किससे? बेतवा के उद्गम के लिए। और दसान का भी पूछ ले कोई तो भैया अब्दुल्लागंज से आती है। कहां से आती है? अब्दुल्लागंज। और कहां है अब्दुल्लागंज? रायसेन में ही है। कहां पर है? रायसेन। और रायसेन खत्म नहीं हो जाता, कई सारे पॉइंट रायसेन से। भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? रायसेन में। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहां स्थित हैं? रायसेन में ही है। जो कई बार पूछे गए, जो कैसे पूछे गए हैं? कई बार पॉइंट पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करना है। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ जाएगा। खान नदी के किनारे स्थित शहर इंदौर। और इंदौर की भी बात कर लेना हम, तो इंदौर को ध्यान रखिए, देश में स्वच्छता की दृष्टि से 7 बार रैंक ले चुका है फर्स्ट। कौन सी रैंक? फर्स्ट। इंदौर से ही ध्यान रखिए, आईआईटी संस्थान मध्य प्रदेश में, आईआईटी इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। और यहीं पर आईआईएम संस्थान भी कहां पर है? इंदौर में ही है। लीसर अनुसंधान संस्थान कहां है? इंदौर में। मिनी मुंबई किसे कहते हैं? इंदौर को ही। सूती वस्त्र उद्योगों की नगरी इंदौर ही है। और मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर इंदौर। कौन सा है? इंदौर ही है। तो इंदौर से तो आप कई सारे पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हमारा
पूरे मध्य प्रदेश का वित्तीय राजधानी, खेल राजधानी, सूती वस्त्र उद्योगों की नगरी, ये सब राजधानियों के नाम से उसको उपाधियां दे दी गई। और सबसे बड़ा शहर, अगर हम लिंगानुपात साक्षरता में भी देखें तो लड़कों की साक्षरता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर की आगे है। किसकी है? आगे। और ओवरऑल साक्षरता की हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा जबलपुर की है। किसकी है? जबलपुर। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, चोरल परियोजना कहाँ स्थित है? ये परियोजना बहुत ही अच्छी है, महू में स्थित है। कहाँ स्थित है? महू। और महू आप सभी जानते हैं किसके तहत आता है? इंदौर के तहत आता है। किसके तहत? इंदौर। और महू को कहा जाता है अंबेडकर नगर। क्या कहा जाता है? अंबेडकर नगर। और यहीं पर सामाजिक संस्थान, ध्यान रखिए, स्थित है। और महू से ही होता है चंबल नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? चंबल नदी का उद्गम। आप सभी जानते हैं चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? महू से ही होता है। कहां से होता? महू से। तो ये चंबल का उद्गम ध्यान रखना है। और महू में चोरल परियोजना है। ये परियोजना ऐसी है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन जाते हैं? पर्यटक जाते हैं देखने के लिए। तो आपको ये राइट आंसर ध्यान रखना है, इंदौर। कहां पर चोरल परियोजना होगी? इंदौर में ही चोरल परियोजना मौजूद है। ये पॉइंट आपको पूछे गए। अगर ऑप्शन पर हम चले जाएं, ऑप्शनों से भी क्वेश्चन बनते हैं और कई बार बने। उज्जैन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश को इसको धार्मिक नगरी के नाम से तो जानते ही हैं। और यहाँ पर महाकालेश्वर टेम्पल है। कौन सा है? महाकालेश्वर टेम्पल। महाकालेश्वर की नगरी कौन सी है? उज्जैन। हमारे पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। कौन सी? दक्षिणामुखी। और दक्षिणामुखी का मतलब है दक्षिण की ओर मुख किए हुए भगवान महाकालेश्वर यहीं पर है, उज्जैन में ही है। और उज्जैन में ही लगता है कुंभ का मेला। कौन सा मेला? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला कहाँ लगेगा? उज्जैन में। और कितने सालों में लगता है? ये भी पॉइंट पूछा क्या है? 12 वर्ष में लगेगा। कब लगेगा? 12 वर्ष में। लगा कब था? 2016 में लगा था। और लगेगा कब? 2028 में। कब लगेगा? 2028 में। और लगेगा कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर देश में बात कर ले हम लोग कुंभ के मेले की, किसकी? कुंभ का मेला। तो देश से पॉइंट ध्यान रखिएगा, 4 जगह आयोजित होगा। नासिक। कहां पर? कहां पर है नासिक? महाराष्ट्र में। और नासिक में लगेगा गोदावरी नदी पर। कहां पर लगेगा? गोदावरी। और उज्जैन, उज्जैन एमपी में। और कौन सी नदी पर लगेगा? क्षिप्रा। और तीसरे नंबर पर जो लगेगा प्रयागराज। कहां पर लगेगा? प्रयागराज। और प्रयागराज में गंगा नदी पर, ये आप सभी जानते हैं। और चौथा लगेगा हरिद्वार। कहां पर? हरिद्वार। और हरिद्वार में भी गंगा नदी पर। ये आपको कुंभ के मेले से पॉइंट ध्यान रखने। कई बार मेला भी पूछ लिया गया। 12 सालों में अंत लगता है मिनी कुंभ। प्रयागराज में 6-6 वर्ष में भी लग जाता है। कब लगेगा? 6-6 सालों में भी। तो आपको उज्जैन से ध्यान रखना है। उज्जैन में ये भरथरी की गुफाएं। किसकी गुफाएं? भरथरी। और राजा भरथरी की कहानी आपको सुनाई थी, ऑफलाइन क्लासेस में भी भरपूर सुनाए। और राजा भरथरी बहुत महान राजा हुआ करते थे, कभी फिर सुनाएंगे। तो आपको राजा भरथरी से ध्यान रखिएगा। राजा भरथरी की गुफाएं कहाँ? उज्जैन। उज्जैन में ही है। संदीपनी आश्रम कहाँ पर है? संदीपनी आश्रम कहाँ है? उज्जैन में ही है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण शिक्षा लेने के लिए स्वयं गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो ली, भगवान हम लोगों के ऊपर भी कृपा बरसाएं, जिससे हम लोगों को भी सद्बुद्धि और अपने अपने लक्ष्य पर हम लोग जल्दी पहुंच पाए। तो देखिएगा, उज्जैन से कई सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें डायरेक्टली 90 डिग्री लंबवत भी उज्जैन में ही होती है। सबसे बड़ा मेला और एमपी में सबसे ज्यादा मेला उज्जैन में ही आयोजित किए जाते हैं।
कहाँ आयोजित किए जाते? उज्जैन। तो आपको उज्जैन से कई सारे पॉइंट ध्यान रखना है। एशिया प्रसिद्ध, एक पॉइंट और ध्यान रखिए, एशिया प्रसिद्ध सोयाबीन का कारखाना, किसका? सोयाबीन का कारखाना सबसे बड़ा जो एशिया प्रसिद्ध है वो उज्जैन में ही है। कहां पर स्थित है? उज्जैन में। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देवास की बात करें ना हम लोग, देवास में आपको करेंसी नोट प्रेस है। क्या स्थित है? करेंसी नोट प्रेस, कई बार पूछा गया है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली गांव से होता है। कहां से होता है? देवास के बागली गांव से। ध्यान रखिएगा। रतलाम की बात करें तो अंगूर सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? अंगूर। और देश में सबसे ज्यादा अंगूर, देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। और जिसको नहीं मिली तो खट्टे, और जिसको मिल गए तो मीठे। लोमड़ी वाली कहानी है, अगर किसी को मिल जाते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छे थे, नहीं मिले तो वो क्या कहता है? बहुत खट्टे हैं। तो अंगूर अनुसंधान संस्थान भी कहां पर स्थित है? रतलाम में ही मौजूद है। रतलाम में ही एमपी में सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन किया जाता है। तो ये अंगूर उत्पादन से भी आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने, कई बार एग्जामों में पूछे गए। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रैक्टिस श्रृंखला में अंत तक बने रहिएगा। विश्वास दिलाते हैं आपको 2024 का पीएससी, कब का? अगले वर्ष होने वाला पीएससी आप क्वालिफाई होंगे श्योर गारंटी के साथ। लेकिन ईमानदारी से स्टडी करना है। अगर स्टडी करेंगे ईमानदारी से तो सब कुछ होगा, नहीं तो आप समझते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करेंगे क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? कौन सी नदी का? क्षिप्रा नदी का उद्गम। ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया, अभी समझाए भी है। तो सबसे पहले तो क्षिप्रा नदी के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ कुंभ का मेला अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। कुंभ का मेला किस नदी पर लगता है? इसी पर। और इसके उद्गम की हम लोग बात कर लें तो उद्गम होता है इंदौर से। कहां से? इंदौर से। और इंदौर में भी कहां से? कांकरी बरडी पहाड़ी, कांकरी बरडी पहाड़ी, कांकरी बरडी पहाड़ी से। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इंदौर में कहां से होगा? कांकरी बरडी पहाड़ी। और कांकरी बरडी पहाड़ी किसका भाग है? ये भी ध्यान रखिएगा, विंध्याचल का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल श्रृंखला का भाग है। और विंध्याचल को क्या कहते हैं हम लोग? टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला। कैसी कहते हैं? टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला, क्योंकि इसका जो विस्तार है एक जगह समाप्त होके फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर समाप्त होके फिर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वोच्च शिखर सद्भावना शिखर है। कौन सा है? सद्भावना शिखर, जो कहाँ मौजूद है? दमोह में। और कितने मीटर ऊंचा? 752 मीटर ऊंचा है। तो ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है। राइट आंसर जो हमारा होगा क्षिप्रा नदी का उद्गम डी ऑप्शन के साथ जाएगा, इंदौर के कांकरी बरडी पहाड़ी से। आपको इसकी एक खान सहायक नदी है। कौन सी है? खान प्रमुख सहायक नदी है। तो सहायक नदी भी आपको क्षिप्रा की ध्यान रख लेनी है। क्षिप्रा से ही पॉइंट पूछा गया है। देखिए एक छोटी परियोजना इस नदी को लिंक करने के लिए प्रारंभ की गई। क्षिप्रा एक छोटी नदी है, इसलिए इसमें पानी कम रहता है। तो क्षिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना कवर कर ली गई। क्षिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना। और क्षिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना जो कवर की गई है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, 2012 में मामा जी ने स्टार्ट की थी और 2014 में पूरी कर ली गई। क्यों कर ली गई इतनी जल्दी पूरी? क्योंकि यहाँ पर 2016 में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाना था। किसका? कुंभ के मेले का आयोजन, इसलिए मामा जी ने 2 साल के अंदर ही नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना पूरी कर ली गई। और सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? तो सबसे ज्यादा फायदा जो मिला मालवा पठार को। किसको मिला है? मालवा पठार। और मालवा पठार आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। एमपी के अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? मालवा पठार। और मालवा पठार को ही ध्यान रखिएगा,
मध्य प्रदेश में तो कहावत है, खेती हो तो मालवा जैसी, क्योंकि सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है, यहीं पर है, मालवा में ही। और काली मिट्टी जब सबसे ज्यादा मिलेगी तो फसलें अपने आप अच्छी होंगी। और दूसरा सिंचित भी है, कैसा है, सिंचित। मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र कौन सा है, मालवा पठार है। कौन सा है, मालवा पठार। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। आगे हम ऑप्शनों पर और चर्चा कर ले। तो देवास अभी अभी समझाए, काली सिंध नदी के उद्गम के लिए, करेंसी नोट प्रेस के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। नीमच, यहाँ पर आपको राजस्थान से इसकी बाउंड्री लगेगी। और जो अफीम उत्पादन होता मंदसौर में, उसका सरकारी वेयर हाउस, सरकारी हेडक्वार्टर नीमच में स्थित है। रतलाम अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए, अंगूर उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछे गए, तो आपको ये सारे पॉइंटों को कवर करना है। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर आप सभी को श्रृंखला समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे जाएं, अपने फ्रेंड सर्किल में भरपूर पहुंचाना है, और जिससे आपका ही फायदा होगा। होगा कैसे, अंत में बताएंगे। तवा नदी, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तवा नदी का उद्गम कहां से होता है। अगला क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, कौन सी नदी, तवा नदी। सबसे पहले तो अगर तवा नदी की बात करें तो ये नर्मदा की प्रमुख सहायक है। किसकी, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है तवा नदी है। आपसे कई बार पॉइंट पूछा गया है, प्रमुख सहायक कौन सी है, तो नर्मदा की प्रमुख सहायक कौन सी, तवा नदी। और दूसरा पॉइंट यहीं से ध्यान रखिएगा, तवा नदी पर होशंगाबाद में, कहां पर, होशंगाबाद में सबसे लंबा पुल है। सबसे लंबा पुल कैसा है, सबसे लंबा पुल है। और एमपी का सबसे लंबा पुल आप समझ लीजिएगा होशंगाबाद में। और होशंगाबाद को ही हम किसके नाम से जानते हैं, नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, नर्मदापुरम। तो एमपी का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर होशंगाबाद मींस नर्मदापुरम में मौजूद है। उद्गम की बात कर ले हम लोग, तो हमारा जो उद्गम होगा महादेव श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से, महादेव श्रेणी से। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि महादेव श्रेणी से तवा नदी का उद्गम होगा। और नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा की क्या है, प्रमुख सहायक। और तवा नदी पर तवा परियोजना भी मौजूद है। कौन सी, तवा परियोजना। और ये होशंगाबाद में ही कहाँ मिल जाती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, नर्मदा नदी में। तो आपको ये पॉइंट कुछ तवा नदी से अच्छे से ध्यान रखना है कि तवा नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी महादेव श्रेणी से आती है। और महादेव श्रेणी से आने के बाद आपको होशंगाबाद में कहा मिल जाएगी, नर्मदा में ही मिल जाएगी। तो तवा से आप समझे होंगे। अगर हम मेकल श्रेणी की बात करें तो ये सतपुड़ा का भाग है, पूर्वी भाग। सतपुड़ा का कौन सा भाग, पूर्वी। और सतपुड़ा का जो विस्तार है पश्चिम से प्रारंभ होकर पूरब की ओर फैला हुआ है। पश्चिम में राजपीपला, फिर महादेव श्रेणी, फिर मेकल श्रेणी। लेकिन बड़वानी जिले में इसको बड़वानी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो मेकल श्रेणी का अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो अमरकंटक है। कौन सा है, अमरकंटक। और ये वही अमरकंटक है जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी, नर्मदा, सोन, आप सभी जाने थे लास्ट क्लास में, और जोहिला। ये 3 नदियों का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से ही होता है। और अमरकंटक कितने मीटर ऊंचा है, तो 1048 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा, 1048। पॉइंट पूछे गए हैं, अमरकंटक से ही एमपी में सबसे ज्यादा बॉक्साइड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, बॉक्साइड। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। मेकल श्रेणी सतपुड़ा का भाग है। राजपीपला सतपुड़ा का सबसे बड़ा भाग है, जो कहां से कहां तक, गुजरात से बुरहानपुर तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला है, गुजरात से बुरहानपुर तक। कहां तक, बुरहानपुर तक। और बुरहानपुर आपको इतना पढ़ाए
कि मध्य प्रदेश पटवारी में बुरहानपुर से कई बार क्वेश्चन बने। एक वीक तक तो मध्य प्रदेश 10-12 क्वेश्चनों के साथ एमपी पटवारी में पूछा गया और बुरहानपुर सबसे ज्यादा पूछा गया। यहाँ पर केला अनुसंधान संस्थान स्थापित है और केला भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बुरहानपुर में। मुमताज की कब्र कहाँ पर है? बुरहानपुर में। शाही किला कहाँ स्थित है? बुरहानपुर। एमपी का दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ है? बुरहानपुर। नेपा नगर पेपर मिल कहाँ है? बुरहानपुर। ताप्ती नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? बुरहानपुर से। और असीरगढ़ का किला मौजूद कहाँ है? बुरहानपुर। तो जितना पढ़ोगे बुरहानपुर को उतना कम है। बहुत सारे पॉइंट हैं बुरहानपुर से और हम थ्योरी क्लास में डिटेल से आपको डिस्कस कर देंगे। तो बुरहानपुर से ध्यान रखिएगा। महादेव श्रेणी इसका राइट आंसर है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो महादेव श्रेणी के साथ जाएगा। तवा नदी का उद्गम सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अगला आज नदियों के ही सारे क्वेश्चन है, नदियों से ही कई बार एग्जामों में पूछे गए। तो सूरत शहर, अगर हम सूरत शहर की बात करें तो भैया पहले तो सूरत शहर ध्यान रखो गुजरात में। कहां पर है? गुजरात। ऐसा नहीं सोच लेना मध्य प्रदेश में सूरत है। कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में किस नदी के किनारे? तो ये भी ध्यान रखिएगा ताप्ती नदी के किनारे मौजूद है। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी। तो राइट आंसर जो होगा हमारा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। ताप्ती नदी इज करेक्ट आंसर। और ताप्ती को हम आपको भरपूर पढ़ाए हैं। बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। कहां से? बैतूल के मुल्ताई से। कई बार पॉइंट ये पूछ लिया गया है और आपको पढ़ाई भी है। बैतूल के मुल्ताई से किस नदी का उद्गम? ताप्ती नदी का उद्गम। ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और 3 राज्यों से एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। इस पर गुजरात राज्य में 2 परियोजनाएं उकाई और कांकरा पार। उकाई और कांकरा पार परियोजना कहां पर मौजूद है? गुजरात राज्य में मौजूद है। कहां पर? गुजरात राज्य में मौजूद है। तो उकाई कांकरा पार परियोजना भी आपको ध्यान रखना है। अगर ताप्ती नदी से और पॉइंट बात करें तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। तो डेल्टा नहीं बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाती है। और बनाती क्या है? एस्चुरी बनाती है। ये एस्चुरी सिर्फ और सिर्फ जहां समुद्र में मिल रही होती है वहां पर बनाई जाती है। अब होती क्या है? एक सक्रिय घाटी नुमा आकार बना लेती है और कई भागों में टूट करके समुद्र में गिरती है। तो वहां पर एस्चुरी का निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। ये पॉइंट आपको ताप्ती से ध्यान रखना है। और भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। कई बार पेपरों में पूछा गया है। भ्रंश घाटी 2 पर्वतों के बीच के स्थान से प्रवाहित होने वाली नदी को हम लोग भ्रंश घाटी से भी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी से कौन कौन सी बहेगी? नर्मदा और ताप्ती। एक और बहती है नर्मदा जो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और चौथी बड़ी नदी ये ताप्ती भी है। चौथी बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती। और 5वीं बड़ी बेतवा। और तीसरी बड़ी सोन। और दूसरी बड़ी चंबल। और पहली बड़ी नर्मदा। आप सभी इन पॉइंटों को जानते हैं। माही नदी, माही नदी से आपको इसका उद्गम ध्यान रखना है। धार के सरदारपुर से होता है। कहां से होता है? धार के सरदारपुर से। और सरदारपुर किस लिए प्रसिद्ध है? खरमोर पक्षी अभ्यारण्य के लिए। खरमोर पक्षी अभ्यारण्य के लिए धार का सरदारपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरा ध्यान रखिएगा माही नदी से ही, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को। और काटती कहाँ है भैया? तो राजस्थान राज्य में काटती है। क्योंकि माही 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। एमपी, राजस्थान और गुजरात। एमपी, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों से माही नदी प्रवाहित होती है। तो ये माही से भी आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने।
दूसरा, नर्मदा की अगर हम बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसकी 1077 लंबाई, 13-12 ओवरऑल 3 स्टेटों से बहती है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। इस पर सबसे बड़ी परियोजना जो मध्य प्रदेश में है वो इंदिरा सागर है। कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना। और कहां पर? खंडवा में। कहां पर मौजूद है? खंडवा जिले में। तो ये पॉइंट आपको नर्मदा से भी ध्यान रखना है। 41 सहायक नदियां, कितनी सहायक हैं? 41 सहायक नदियां। ये पॉइंट भी आपको कवर किए गए थे। गंगा नदी, ये तो हमारे एमपी में है नहीं, लेकिन देश की सबसे बड़ी नदी है। देश की क्या है? सबसे बड़ी नदी। तो गंगा नदी को आपको ध्यान रखना है, हमारे देश की पवित्र नदी और सबसे बड़ी नदी। 5 स्टेटों से बहती है। कितने स्टेटों से? 5 स्टेटों से। कौन कौन से 5 स्टेट हैं? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। ये 5 स्टेटों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। और 2 देशों से, इंडिया और बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा। और इसी नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, सुंदरबन का डेल्टा। हम आपको वो भी बताएंगे भारत में जब आएंगे जियोग्राफी में। तो गंगा नदी को ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ताप्ती, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी यूनिटी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, विश्व की सबसे ऊंची यूनिटी है, सबसे ऊंची प्रतिमा। और किससे रिलेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किससे रिलेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सभी जानते हैं, गुजरात में इनका जन्म हुआ और गुजरात के लीडर कहे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है कहां पर? गुजरात राज्य में ही बनाई गई। कहां पर बनाई गई? गुजरात राज्य में ही। कितने मीटर ऊंची? 182 मीटर ऊंची। कितने मीटर? 182 मीटर ऊंची। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा के किनारे स्थित है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो नर्मदा इज राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी आएगी? नर्मदा। ये आपको राइट आंसर ध्यान रखना है। और हमारे प्रदेश तथा गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। कहाँ की? प्रदेश की और गुजरात की जीवन रेखा। हमारे एमपी और कहाँ की? गुजरात। एमपी प्लस गुजरात की क्या है? जीवन रेखा है। ये पॉइंट भी पूछ लिए गए हैं। इसी नदी पर गुजरात राज्य में एक परियोजना मौजूद है जिसे हम कहते हैं सरदार सरोवर। किसके नाम पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। ये सरदार सरोवर जो परियोजना है उसमें 4 राज्य सम्मिलित हैं। कितने राज्य सम्मिलित हैं? 4। तो आपको ये राज्य भी ध्यान रखना है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। और किस स्टेट में मौजूद है? गुजरात में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? गुजरात में। सबसे अधिक फायदा गुजरात राज्य को हुआ, लेकिन सबसे अधिक नुकसान मध्य प्रदेश वालों को हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसके डूब क्षेत्र के तहत भी आता है। और इसके विरोध में कौन थी? ये भी पूछा जाता है, मेघा पाटकर। कौन थी? मेघा पाटकर। और एक और व्यक्ति थे, बाबा आमटे। मेघा पाटकर और बाबा आमटे, इन्होंने सरदार सरोवर जो डैम है उसकी ऊंचाई बढ़ाने पर विरोध भी किया था। तो आपको मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन के साथ जाएगा। नर्मदा नदी के किनारे मौजूद है स्टैच्यू ऑफ
यूनिटी। ऑप्शनों की बात करें तो माही हम अभी अभी आपको समझाए, धार के सरदारपुर से आती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है और 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। जमुना लाल बजाज परियोजना ध्यान रखिए माही नदी पर राजस्थान राज्य में मौजूद है। कौन सी? जमुना लाल बजाज, पूछ लिया गया है ये, जमुना लाल बजाज परियोजना, जमुना लाल बजाज परियोजना माही नदी पर राजस्थान राज्य में मौजूद है। चंबल नदी की बात कर लेते हैं। चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं मौजूद है, कई बार पूछी गई है। गांधी सागर, कौन कौन सी है? गांधी सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। तो ये पॉइंट पूछे गए। तीनों परियोजनाएं राजस्थान और एमपी की सम्मिलित हैं। किस किस की सम्मिलित हैं? एमपी और राजस्थान की। गांधी सागर मंदसौर में, ये दोनों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और कोटा में मौजूद है। तो चंबल नदी पर स्थित 3 परियोजनाएं। चंबल नदी देश में मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी ही करती है। इसका उद्गम महू तहसील के जानापाव पहाड़ी से होता है। एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। और कितने मीटर ऊंची, कितने किलोमीटर लंबी है? 965 किलोमीटर लंबी। कितने किलोमीटर? 965 किलोमीटर लंबी है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती नदी को हम आपको भरपूर समझाए। ताप्ती नदी से उकाई और काकरापार परियोजना, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, एस्चुरी का निर्माण कर दिए, डेल्टा का निर्माण नहीं कर दी। और नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी जो है वो ताप्ती है, सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है और सूरत इसके किनारे स्थित है। लास्ट में खंबात की खाड़ी में अपना जल त्याग देती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको बताए जा रहे हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के पास से सबसे पहले तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 2010 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2010 में। और बनाया कहाँ गया? तो धार जिले में बनाया गया। कौन से जिले में? धार जिले में। मध्य प्रदेश में 2 ही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, एक डिंडोरी में, एक कहाँ पर है? डिंडोरी में, जो मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा है धार में, जहां पर डायनासोर के अवशेष पाए जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म से रिलेटेड कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 2 ही हैं, एक डिंडोरी में और एक दूसरा धार में। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। अब कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन में हथनी भी नहीं है, पेंच भी नहीं है, क्वेश्चन मिस्टेक्स हो गया। ये बाघ नदी है। कौन सी नदी है? बाघ नदी यहां से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? तो बाघ नदी ये हमारा राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शनों में ये नदियां नहीं दी गई हैं, तो बाघ नदी करेक्ट आंसर होगा हमारा। डायनासोर के पास से कौन सी नदी प्रवाहित होगी? बाघ नदी प्रवाहित होगी। हथनी नर्मदा की सहायक है। पेंच नदी आपको ध्यान रखना है, पेंच नदी बहुत ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, इसी के नाम पर इसका पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी नाम पड़ा। तो ये पॉइंट आपको पेंच ध्यान रखना है, बालाघाट और सिवनी में मौजूद है। माही हम आपको पढ़ाए हैं। जोबट परियोजना, जोबट नदी पर, हथनी नदी पर जोबट परियोजना, जिसको हम लोग ये जोबट परियोजना भी और जोबट नदी भी मौजूद है, जो छोटी छोटी नदियां हैं सारी नर्मदा की सहायक। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। देखिए वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी में जो वर्धा नदी है, वर्धा आपको ध्यान रखना है, वर्धा नदी मध्य प्रदेश से आती है और जाके महाराष्ट्र में वैनगंगा में मिल जाती है। महाराष्ट्र में कहाँ मिल जाएगी? वैनगंगा नदी में। और वैनगंगा नदी में जहां पर मिलेगी वैनगंगा प्लस वर्धा, उस स्थान को हम लोग कहते हैं
प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्राणहिता। और प्राणहिता दोनों का संगम जब आगे जाता है तो गोदावरी नदी में मिल जाता है। किसमें? गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की, दक्षिण की गंगा कही जाती और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? दक्षिण भारत की। तो आपको ये दक्षिण भारत की बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की क्या है? बड़ी नदी। कौन सी है? गोदावरी। तो आपको ये गोदावरी से पॉइंट ध्यान रखना है। वर्धा नदी का उद्गम होगा बैतूल के वर्धन शिखर से। बैतूल के कहां से? वर्धन शिखर से। तो करेक्ट आंसर जो हमारा जाएगा वो सी ऑप्शन के साथ जाएगा। वर्धन शिखर से कहां से? वर्धन शिखर से कौन सी नदी का उद्गम होगा? वर्धा नदी का। और ये जाएगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मिलेगी वैनगंगा में वर्धा। तो उस स्थान को बोला जाएगा प्राणहिता। और प्राणहिता आगे जाएगी तो गोदावरी में मिल जाएगी। और गोदावरी दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से उपाधि प्राप्त किए हैं। तो आपको गोदावरी ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी। अगर हम ऑप्शनों पर चले जाएं, ऑप्शन में बालाघाट है, तो बालाघाट से ध्यान रखिए मलाज खंड खान। कौन सी खान? मलाज खंड खान। सबसे ज्यादा पॉपुलर किसके लिए? तांबा के लिए। सबसे ज्यादा तांबा यहीं पर, देश प्रसिद्ध तांबा मलाज खंड में ही होता है। और अगर हम बात करें बालाघाट से ही तो भरवेली खान। कौन सी खान है? भरवेली, जो किसके लिए है? मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज। तो मैग्नीज के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर, मैग्नीज आप ध्यान रखिए, एशिया की चौड़े मुंह की खान है भरवेली, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? बालाघाट जिले में। ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं। बालाघाट में ही एमपी में सबसे ज्यादा लोहा निकाला जाता है। एमपी में सबसे ज्यादा लोहा भी बालाघाट से ही निकाला जाएगा। सिवनी के पारसबाड़ा पठार से वैनगंगा नदी का उद्गम होता है। छिंदवाड़ा से सक्कर नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? सक्कर। और छिंदवाड़ा में ये एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थित है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? एग्रो कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिए, कृषि का सारा यंत्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और छिंदवाड़ा ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? बड़ा जिला। एमपी में अगर कोई क्षेत्रफल से बड़ा जिला पूछे तो छिंदवाड़ा। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। इससे हमारा राइट आंसर जाएगा बैतूल के साथ। बैतूल से होगा कौन सी नदी का उद्गम? कौन सी नदी का उद्गम? वर्धा नदी का। तो सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। आदिवासी गंगा। आदिवासी गंगा किस नदी को, इस नदी को कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। आदिवासी गंगा, इस नदी को कहा जाता है चंबल को कहा जाता है, पेंच को कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है कि सोन को कहा जाता है? राइट जो ऑप्शन होगा हमारा, माही नदी को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? माही नदी को। आदिवासी गंगा के नाम से माही नदी को जाना जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को कहा जाता है। और सुंदर नदी केन नदी को कहा जाता है। तो कई सारे पॉइंट हैं जो उपलब्धियां हासिल किए हमारी नदियां। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, आपको सारे पॉइंट पता चलेंगे। राइट ऑप्शन जो होगा हमारा माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और माही नदी से तो ये पॉइंट बस ध्यान रख लो, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार? 2 बार। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी अभी अभी हम डिस्कस किए, महू तहसील से आती है। महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से। कहां से? जाना पाव पहाड़ी। और जाना पाव पहाड़ी किसका भाग है? तो आप ये भी जानते हैं विंध्याचल का भाग है। किसका भाग? विंध्याचल। तो जाना पाव पहाड़ी से विंध्याचल को भी ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी पूछ लिया गया। पेंच नदी, पेंच नदी के किनारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। सोन नदी अमरकंटक से आती है। कहां से आती है? अमरकंटक से। ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है। सोन नदी की प्रमुख सहायक में जोहिला। कौन सी है? जोहिला। और रिहंद नदी है। कौन सी है? रिहंद नदी। ये इसकी कुछ सहायक हैं। इसी पर एक परियोजना है जो पूछी गई है, बाण सागर।
कौन सी? बाण सागर परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित है? एमपी, यूपी और बिहार। एमपी का 50% भाग और यूपी का 25 और बिहार का भी 25% भाग इसमें समाहित है। तो आपको सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है कहाँ स्थित? शहडोल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शहडोल। ये सारी पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है, याद रखना है। आदिवासी गंगा कौन सी नदी होगी? माही नदी होगी। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिएगा, जो अगली नदी है सिंध नदी, उसका उद्गम कहाँ से होगा? रायसेन से, विदिशा से, भोपाल से, होशंगाबाद से। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, विदिशा से सिंध नदी का उद्गम होगा। कहां से होगा? विदिशा से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रायसेन, अगर ऑप्शनों की बात करें तो रायसेन से बेतवा का उद्गम होता है। किसका? बेतवा। यहीं पर दसान का उद्गम भी होता है। बेतवा और दसान का उद्गम कहां से होगा? रायसेन से। और रायसेन में ये मंडदीप औद्योगिक केंद्र, कौन सा? मंडदीप औद्योगिक केंद्र, जो मध्य प्रदेश में दूसरा बड़ा इंडस्ट्री क्षेत्र है। पहला पीथमपुर, पहला कौन सा है? पीथमपुर। और रायसेन में ये भीमबेटका की गुफाएं। ये आपको पॉइंट अभी अभी बताए थे, सबसे प्राचीन गुफाओं में इनको जोड़ा जाता है। विदिशा, विदिशा के किनारे कौन सा? विदिशा किसके किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे मौजूद है। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। और सिंध नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। कहां से? विदिशा से ही। राइट आंसर विदिशा ही है। यहीं पर कील व तार बनाने का कारखाना है। क्या? कील और तार बनाने का कारखाना। तो आपको ये ध्यान रखना है, कील व तार बनाने का कारखाना कहां पर मौजूद है? यहीं पर मौजूद है, विदिशा में ही। भोपाल की अगर हम बात कर ले तो भोपाल से यही क्वेश्चन पूछा गया था। IIFM MPPSC पूछ लिया था। आपदा प्रबंधन संस्थान भी यहीं पर, IISS भी यहीं पर मौजूद है। श्यामला हिल्स भी यहीं पर मौजूद है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर मौजूद है। भोजताल एयरपोर्ट और भोज राजा भोजताल भी झील भी यहीं पर मौजूद है। भोपाल से कई सारे संगठन और भोपाल से कई सारे मुख्यालय भी भोपाल में ही है, क्योंकि भोपाल हमारी कैपिटल है। और इसको 1972 में जिला घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित किया गया था? जिला। और यहीं पर स्टेडियमों से बात करें तो ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में ही है। और आपको तात्या टोपे स्टेडियम भी ध्यान रखना है। कौन सा? तात्या टोपे स्टेडियम, जिसे खेल संग्रहालय बना दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट भोपाल से ध्यान रखिए। होशंगाबाद पढ़ाए हैं आपको भरपूर। पचमढ़ी पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी क्या है? होशंगाबाद में पर्यटन स्थल, और जिसको MP का स्वर्ग कहा जाता है। MP का स्वर्ग कहाँ पर है? MP का स्वर्ग पचमढ़ी है। और MP में इटारसी जंक्शन होशंगाबाद में ही है, सबसे बड़ा जो जंक्शन है। और पचमढ़ी में ही MP में सबसे ज्यादा पानी बरसता है। 199 से 208 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कई सारे पॉइंट हैं। होशंगाबाद, पांडव गुफाएं यहीं पर है। धूपगढ़ ऊंची चोटी पचमढ़ी के पास है, जो MP का सर्वोच्च शिखर है। ये पॉइंट भी पूछे गए। पचमढ़ी में रजत दचेस अप्सरा जलप्रपात भी मौजूद है। कई बार इन पॉइंटों को पूछा गया। सिक्योरिटी पेपर मिल भी होशंगाबाद। राइट आंसर होगा विदिशा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना है। तो कहां पर मौजूद है? अभी अभी आपको समझाए भी है। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। और कहां स्थित है? गुजरात राज्य में। कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में। कितने राज्यों की सम्मिलित है? तो 4 राज्यों की सम्मिलित है। 4 राज्यों में कौन कौन से? तो आपको गुजरात तो ध्यान रखना है, MP ध्यान रखना है, महाराष्ट्र ध्यान रखना है और राजस्थान ध्यान रखना है। 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही रखी गई है। उन्हीं का संकल्पना था, सबसे स्टार्टिंग उनका ही सोचना था कि गुजरात में बहुत विशाल डैम हो, जिस कारण से यहाँ पर कृषि कार्य और पीने के लिए पानी की सुविधा
पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो पाए, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शनों पर बात करें तो ताप्ती नदी पर उकाई और कांकरा पार परियोजना है, उकाई और कांकरा पार परियोजना, ये पॉइंट इससे ध्यान रखना है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है, सोन नदी पर कौन सी है, बाण सागर। और बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है, कौन सी, माता टीला परियोजना। और इसी नदी पर एक परियोजना और है जिसे राजघाट परियोजना भी कहते हैं, राजघाट परियोजना। और इसी राजघाट को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, किसके नाम पर, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम पर भी इसे जाना चाहता है। ये सारे पॉइंट आपको लर्न करना है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सांची किस नदी के किनारे स्थित है, कौन सा शहर, सांची। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि सांची किस जिले में, तो रायसेन में, सांची किस जिले में, रायसेन। ये पॉइंट आपको कई बार पूछ लिया गया है, सांची पूछा गया, मंडदीप पूछा गया, पीथमपुर पूछा गया, मेघनगर पूछा गया, बानमोर पूछा गया, मालनपुर पूछा गया, मालनपुर। कई सारे पॉइंट पूछे गए कि कौन कौन से जिले में, तो जिले वाइज भी कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सांची कहां पर आएगा, रायसेन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, बेतवा। हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो बेतवा ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर है, सांची। नर्मदा नदी के किनारे बात करें तो शहडोल है, अनूपपुर है, नरसिंहपुर है, कौन सा है, नरसिंहपुर है। नरसिंहपुर शहर किसके किनारे है, इसी के। खंडवा खरगोन भी है, खंडवा खरगोन, ये भी किसके किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। माही नदी धार वहीं से आती है, धार का सरदारपुर, धार का सरदारपुर, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, यूपी में प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। नदियों से सांची किस नदी के किनारे होगा, तो आपका राइट आंसर होगा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। लास्ट क्वेश्चन हमारी इस श्रृंखला का, पारसडोह बांध किस नदी पर स्थित है, कौन सा बांध, पारसडोह बांध। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी श्रृंखला पर मौजूद है। अब देखिएगा श्रृंखला नहीं है, नदी है, श्रृंखला नहीं है, कौन सी नदी पर स्थित है, तो बेतवा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और चंबल नदी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ताप्ती नदी पर मौजूद है। और कहाँ स्थित है, तो ये भी बैतूल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बैतूल। पारसडोह बांध ताप्ती नदी पर बैतूल में स्थित है, ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। और अगर बेतवा से बात करें तो माता टीला और राजघाट परियोजना, माही नदी पर जमुना लाल बजाज परियोजना, जमुना लाल बजाज परियोजना, जमुना लाल बजाज। तो ये पॉइंट इससे भी ध्यान रखना है। और इस नदी पर माही परियोजना भी मौजूद है गुजरात राज्य में। और चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं आपको अभी अभी बताई गई, गांधी सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ये पॉइंट भी पूछे गए, राणा प्रताप सागर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस नदी पर कौन सी है, इस पर कौन सी है, इस पर कौन सी है। और पारसडोह बांध कौन सी नदी पर, ताप्ती पर। और ताप्ती से ही 2 परियोजनाएं गुजरात राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछी गई है, उकाई और कांकरा पार, उकाई और कांकरा पार परियोजना कहां पर है, गुजरात राज्य में, ताप्ती नदी पर ही। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन के साथ। इस श्रृंखला का अंत यही होगा। आज कम ही क्वेश्चन थे। आप सभी को श्रृंखला कैसी लगी, आपको अगर समझ में आया है तो सभी वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हम सभी अगले वीडियो में अगली श्रृंखला के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए